इस समय देश के कई हिस्सों में मैंने अपनी लीगल टीम लगा रखी है जी। किसी भी धार्मिक काम करने के पहले मैं स्वयं जाके खुद देखता हूँ। मैं या मेरा बेटा जाके देखते हैं कि सच्चाई क्या है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े हिंदू समाज में आज किसी ने अपना साक्ष्य संभाल के नहीं रखा। इसी से जुड़ा एक सवाल है, जब इस तरह के केस आते हैं, अब ये आज की पृष्ठभूमि तो है नहीं, ये सदियों पुरानी है, तो इसमें साक्ष्य जुटाना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि आपको सदियों पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, उनको संरक्षित करना पड़ता है। कई बार उनकी लिपियां आज से भिन्न होती हैं, उन्हें समझना और दूसरे को समझाना, साथ ही साथ उन सभी साक्ष्यों को इस रूप में प्रस्तुत करना कि भी कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार। हमारे कहने भर से कोई साक्ष्य नहीं बन जाता, कोर्ट भी तो उसे एडमिसिबल डॉक्यूमेंट माने। ठीक है। तो इसके लिए कितने गहन अध्ययन और रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, ऐसा है, इस समय देश के कई हिस्सों में मैंने अपनी लीगल टीम लगा रखी है जी। विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहा है जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई काम करने के पहले, किसी भी धार्मिक काम करने के पहले मैं स्वयं जाके खुद देखता हूँ। मैं या मेरा बेटा जाके देखते हैं कि सच्चाई क्या है। किसी कहने से मैं विश्वास नहीं करता ताकि कोई गलत बात ना हो जी। और छानबीन कर जो मंदिर है अगर तोड़ के बनाई गई है और साबित हो रहा है तो उस केस को तभी शुरू करते हैं। पहली बात। साक्ष्य की बात रही तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े हिंदू समाज में आज किसी ने अपना साक्ष्य संभाल के नहीं रखा। बहुत लोग आज से 500 साल पहले का अरबी फारसी में लिखा हुआ पूरा सिजरा रखे हुए हैं, पर हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि हमने ज़रूरत ही नहीं समझी। हमको तो था कि केवल पैसे कमाना है, खाओ पियो मौज करो और चले जाओ। देश जानू में जाए, हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं, जाए जहाँ जाना हो। तो कागज़ जुटाने बड़ी दिक्कत पड़ती है, बहुत दिक्कतें पड़ती हैं। और ये समझिए कि साक्ष्य इकट्ठा करने में बहुत समय जाया जाता है और बड़ा पैसा खर्च होता है, धन खर्च होता है, समय खर्च होता है। परंतु वही है, ईश्वर मार्ग प्रशस्त करता है। और जब जब मैं केस करता हूँ उस समय मुझे खास तौर से अपने बुजुर्गों पर गुस्सा आती है और इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन मुझे गाली न दे कि आपने कुछ नहीं किया। जब मैं देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने बुजुर्गों पर आती है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 47 के बाद ऐसी बाढ़ आई इस देश में, भरो घर भरो, लूट लो, हम बस मंत्री संतरी राज्यपाल बन जाए। कहाँ देश गया, कहाँ कौन गया, धर्म कहाँ गया, कोई मतलब नहीं। और अगला पूरी तैयारी के साथ देश के कोने कोने से उनकी तैयारी सबकी चल रही है और देश को गजवाए हिंद बनाने की तैयारी चल रही है। और इसीलिए पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है। और यहाँ तो आप बढ़ गए, हम दो हमारे दो, अच्छे, और वहाँ तो चल रहा है हम 4 हमारे 44 चल रहा है। और ये एक सुनियोजित नीति चल रही है। और वो लोग ये भी कर रहे हैं। एक वफ आ गया, वो तो विष्णु जी आपको पूरा बैकग्राउंड बताएंगे। वफ के नाम पर लूट हो रही है और वफ के नाम पर ये समझिए कि एक तरह से भू माफिया पैदा हो गया है कि जो ज़मीन पाया हमारी, जो देख लिया हमारी निगाह गई वो सब हमारी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि फला स्थिति देख लो मेरी, क्योंकि मेरी निगाह आ गई। आज वो तो नहीं कर सकते, वो तो थोड़ा लफ्ज़ याद वगैरह चल रहा, दूसरी बात हो गई। जिस ज़मीन पर आग चली गई वो मेरी, और वहाँ पर ज़मीन जाएगी, ज़मीन के बाद वहाँ मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा और सांप्रदायिक दंगे का केंद्र बनेगा और एक विस्फोटक स्थितियाँ बनेगी। ये तैयारी की जा रही है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो दौरा कर लीजिए, चले जाइए ये जो सीमांत प्रदेश है, यूपी के नेपाल बॉर्डर, देख लीजिए क्या हालत है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, देख लीजिए उत्तराखंड को किस तरह से घेर लिया गया, देख लीजिए। मणिपुर में ऐसे थोड़ी हो गया, वहाँ भी इसी तरह हुआ। तो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार अनाचार चल रहा है
इसमें कागज़ खोजना और साक्ष्य इकट्ठा करना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, खोजना पड़ता है।